तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। तो यानी सेल का विद्युत वाहक बल पूछा है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूछ रहा है, तो उसका मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट होता है। जो विभव का मात्रक होता है वही सेल के विद्युत वाहक बल का भी मात्रक होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप ऑप्शन पर नहीं, आंसर पर ध्यान दीजिए। वोल्ट होगा, याद कर लीजिए इसको, चाहे ए में रहे, बी में रहे, डी में रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस को हम किस में मापते हैं, ओम में मापते हैं। तो इसका प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ओम का एक निशान ये भी होता है जो हम यहाँ दिखाए हैं, तो ये भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो आप सभी को पता है कि क्लास 10th में आपको विद्युत बल्ब को बारे में पढ़ना है, और 2021 में क्वेश्चन बैंक में जाके देख लीजिएगा। इसका चित्र बनाना भी आया था क्योंकि उस समय हम एग्जाम दिए थे। तो विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो याद रख लीजिए टंगस्टन का बना होता है। क्यों बना होता है इसका भी हम अपलोड कर चुके हैं वीडियो, ये वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। आप सभी जानते हैं कि सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है, बाकी सब कुचालक है। ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। मतलब यदि किसी तार में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो रही है, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो कैसे होती है। तो हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को करंट कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक करंट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, जिस पर हम टिक लगा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, जो धारा मापता है उसको एमीटर कहते हैं, और जो वोल्ट यानी विभवांतर मापता है उसको वोल्ट मीटर कहते हैं। और गैल्वेनोमीटर छोटा धारा मापता है, जो कम धारा को मापे वो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर। जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो वहाँ पर इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि सभी जितना भी मतलब क्या बोलते हैं सिस्टम होगा, वो सिस्टम में सभी में एक समान मात्रा में क्या होगा, विभवांतर प्रवाहित होगा। तो वोल्ट मीटर को हमेशा किसमें, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, अभी ऊपर ही बताया कि ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर धारा को मापता है और वोल्ट मीटर विद्युत विभवांतर को मापता है, और गैल्वेनोमीटर छोटा धारा यानी कम धारा को मापता है। अगला है, 1 HP किसके बराबर होता है, मतलब 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 746 वाट। याद रख लीजिए, ये W का मतलब वाट है। अगला है, शुष्क सेल में ईंधन इलेक्ट्रोड की किस धातु का होता है। मतलब शुष्क सेल में जो धन इलेक्ट्रोड होते हैं वो किस धातु का बना होता है, तो कार्बन का बना होता है, ये आपको पता होगा। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है, तो वो जिंक का बना होता है। किसका बना होता है, जिंक का बना होता है। अब 1 जूल का मान क्या होता है, कैलोरी में पूछा तो 0.24 याद रख लीजिएगा। कितना, 0.24 कैलोरी होता है 1 जूल का मान। अब पूछा है 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है। मतलब 1 किलोवाट घंटा जैसे कि हम बिजली यूज करते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, तो यूनिट बोल सकते हैं। मतलब 1 किलोवाट घंटा, 1 घंटा में कितना किलोवाट मतलब हमारा ऊर्जा खर्च हुआ, उसको हम क्या चीज़ में कैलकुलेट करेंगे, यूनिट में। तो हमारा आंसर हो जाएगा यूनिट। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि ऊर्जा को हम किस में कैलकुलेट करते हैं। तो एनर्जी को किस में कैलकुलेट करते हैं, जूल में। ऊर्जा को किस में करते हैं, जूल में। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। मतलब बिजली में जो फ्यूज होता है, देखिएगा एक छोटा सा पतला तार होगा, बोर्ड में देखिएगा, वो किस चीज़ का बना होता है, तो तांबे और टीन दोनों का बना होता है। मतलब कि कॉपर का भी बना होता है और जिंक का भी बना होता है, पतला सा तार होता है। अगला है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। प्रतिरोध निकालने के लिए बोला है, तो ओम के नियम से हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि V समानुपाती IR, यानी V बराबर IR के होता है। तो R क्या आ जाएगा, V बराबर IR, तो R बराबर V बट्टा I, यानी विभवांतर बट्टा धारा। तो R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V बट्टा I। तो आंसर हमारा हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन है, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहते हैं। मतलब एक समय में जो विद्युत आवेश प्रवाह होगा उसको क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे।